गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार चंद्राकर फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क B6M डिप्लोमा 6M, ठीक है। टॉपिक है दीक्षात्रा एल्गोरिथम। तो आज हम दीक्षात्रा एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो एल्गोरिथम है वो होता क्या है और कैसे किसी ग्राफ से नोड में फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो दीक्षित्रा एल्गोरिथम जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का एक एल्गोरिथम होता है, जो कि किसी भी ग्राफ में जो नोड होते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका दिख रहा है इसमें देयर आर डिफरेंट नोड्स, इनके बीच शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करता है ये एल्गोरिथम के थ्रू हम वो एग्जांपल के थ्रू आज समझते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन ग्राफ आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि फाइंड दीक्षित्रा's एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ इन यूजिंग दीक्षित्रा एल्गोरिथम। तो आइए हम देखते हैं दीक्षित्रा एल्गोरिथम। इसमें गिवन ग्राफ रहेगा। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, सबसे जो इनिशियल रहता है, दिस इज अ इनिशियल, ठीक है। ये आपका इनिशियल नोड है और ये आपका डेस्टिनेशन नोड है। ये आपका गिवन रहेगा इनिशियल नोड और डेस्टिनेशन नोड। तो यहाँ पर जो इनिशियल नोड जो रहता है उसका वैल्यू हम जब स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी जब चलना स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा और बाकी जो वैल्यू है वो क्या रहेंगे, बाकी जो नोड है उसके वैल्यूज जो है वो इंफिनिटी रहेंगे। कैसे देखते हैं। सपोज यहाँ पे ए है, एफ सी बी ई डी, यहाँ पर वैल्यू 14 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, 10 है, यहाँ पर 2 है, ये 9 है, 11 है, 15 है और ये 6 है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाले वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं और बाकी सारे वैल्यू क्या रहते हैं आपके इंफिनिटी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ तक का डिस्टेंस पहले स्टेप भी नहीं पता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको दुर्ग से रायपुर जाना है तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दुर्ग से स्टार्ट करेंगे। तो आपको उसके बीच में रायपुर से दुर्ग से रायपुर के बीच में बहुत सारे जगह आएंगे, ठीक है। सुपेला, पावर हाउस, कुम्हारी, चरौदा, ठीक है, टाटीबंद। तो आपको उसका डिस्टेंस नहीं पता रहेगा स्टार्टिंग में, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग 0 लेंगे, बाकी को क्या कर दिए इंफिनिटी ले लेंगे बाकी का वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए आइए हम टेबल देखते हैं। टेबल में क्या करेंगे, सारे जो नोड है उसको एज इट इज हम ऊपर में लिखेंगे, ए बी सी बी ई एफ, ये हमने सारे वैल्यूज को क्या कर दिए, यहां पे एज इट इज लिख दिए, ठीक है। इधर से भी हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। यहां पर भी हमने क्या कर दिए, सारे वैल्यूज को एज इट इज लिख दिए। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। ए के लिए हमने 0 लिया है, बाकी के लिए स्टार्टिंग के लिए हमने क्या लिया है, इंफिनिटी लिया है। अब स्टेप 2 में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू, इसमें से मिनिमम वैल्यू तो यही है, तो हम इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, पॉइंट आउट करेंगे। और पॉइंट आउट करने के बाद ये वाला जो है उसको क्या करेंगे, फिल हो गया, ठीक है। अब यहां से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये वाला पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, बी से करेंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में सेम वैल्यू ये हम दे रहेगा, ए एफ सी बी डी और ई। तो यहां पर ये सभी जो है वो सभी रहेंगे। यहाँ पे 14, 9, ये 7 है, 10 है,
2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है। तो ये हमेशा 0 है, ये 0 है इसके लिए। अब देखो ये जो नोड है वो नोड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है वो फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप। तो देखो ए जो है आपका बी में जा रहा है 7 लेके, ये 9 है, ठीक है। ए जो है वो सी में जा रहा है 9 लेके, ए जो है वो एफ में जा रहा है 14 लेके। तो बी सी और एफ, यहाँ पे बी सी और एफ में क्या क्या वैल्यू आएगा, बी के लिए 7 आएगा और सी के लिए 9 आएगा, यहाँ पे सी के लिए 9 और एफ के लिए कितना आएगा 14 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया, ठीक है। बाकी नोट के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो बाकी में क्या लिख दिए इन्फिनिटी। सेम यहाँ पे लिख दो, एफ के लिए मैंने कितना लिया है 14 और इसके लिए सी के लिए वैल्यू कितना लिया है यहाँ पे 9, ठीक है। ये ऐसे डॉटेड सर्कल से फाइंड आउट करो। और यहाँ ठीक है, और यहाँ पर ए कितना लिया है 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों नोड के लिए आपको क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया, ठीक है। बी के लिए 7, सी के लिए 9 और एफ के लिए 14। अब यहाँ पर देखो इस वाले रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ठीक है। क्यों मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, नोड के बीच में। तो शॉर्टेस्ट पाथ में सबसे मिनिमम वैल्यू आपका 7 है, तो 7 को हमने क्या कर दिया, लिस्टेड कर दिया, ठीक है। तो 7 को हम यहाँ पे लिस्टेड कर लिए। अब ये वाला रो कॉलम जो है वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे कौन कौन से नोड में जाएंगे, बी से कौन कौन से नोड में जाएंगे। अब बी से पीछे नहीं आएंगे, जैसे बी से यहाँ पे ए आ रहा है तो ऐसा नहीं हो कि बी से ए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी फुलफिल हो गया। अब देखो बी से आगे हम जाएंगे तो बी नोड जो है वो किस में जा रहा है, तो बी जो है वो डायरेक्ट आपका किस में जा रहा है, एक बी में जा रहा है और एक सी में जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, स्टेप 3, यहां पर वैल्यू ले लो ए एफ सी बी ई और बी। तो यहां से ये वैल्यू आपको ये 14 है, 9 है, 7 है, 10 है, 2 है, 9 है, 11 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, ये वाले वैल्यू है 6 है। अब देखो स्टेप 3 में क्या करेंगे कि बी नोड जो है वो कौन कौन से नोड में जा रहा है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 0 वाला। अब देखो बी नोड जो है वो किस में जा रहा है, एक सी में जा रहा है और एक डी में जा रहा है। तो देखो बी से सी में जा रहा है, ठीक है, तो 7 7 और 10, 7 और 10 कितना हुआ 17 हुआ, ठीक है। बी के लिए 7 + 10 17। तो ऑलरेडी यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 9, मिनिमम वैल्यू है, तो हम बी से सी में नहीं जाएंगे, ठीक है, वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सी का वैल्यू जो 9 है वो 9 ही रहेगा। अब देखो बी से डी में जा रहा है, तो बी से डी में जा रहा है तो कितना वैल्यू है 7 और 15, 7 + 15 कितना होता है 22। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैल्यू जो है 22 आ जाएगा और यहाँ पर 9 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने 7 को, ये जो 7 है 7 और 10 17 होता था, लेकिन 9 छोटा वैल्यू था इसलिए हमने 9 ही लिया। और यहाँ पर बी से एफ डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर पहले से वैल्यू क्या दिया गिवन है 14 हमने लिया हुआ है, तो ये 14 ही रहेगा। क्लियर है। अब देखो वैल्यू कैसे चेंज होगा, यहाँ में सी में तो ऑलरेडी 9 है, 9 ही रहेगा। डी में आपने कितना लिया यहाँ पे 22 आ चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया 22। उसके बाद देखो ई में कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे इंफिनिटी है अभी भी, तो यहाँ पे इंफिनिटी है। एफ के लिए वैल्यू कितना है, देखो एफ के लिए 14 है, तो यहाँ पर 14 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है 9 है, और 9 जो है वो किसके लिए आपका सी के लिए, ठीक है। तो सी के लिए मिनिमम वैल्यू, अब ये वाला
कॉलम जो है फुलफिल। अब सी कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन से नोड पे जा रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप में देखो। तो यहाँ पर स्टेप 4 में हम फिर से सी बी ई और डी, यहाँ पर 14 9 7, यहाँ पे 10 9, ये 2 है और यहाँ पे 9 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 15 है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सी जो है कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अब देखो यहाँ पर सी जो है वो एफ में भी जा रहा है, डी में भी जा रहा है, बी में आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बी वाला फुलफिल हो चुका है, ये वाला कॉलम देखो। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी जो है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, एफ में जा रहा है और डी में जा रहा है। ठीक है, अब देखो सी से जब एफ में जाएंगे तो 9, ये वाला जो 9 है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्या है 9 है, ये वाला यहाँ से 7 है, ये वाला आपका यहाँ पे 22 था। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर क्या था 14 था और ये यहाँ पर 9 था। तो जब C से आगे वाले नोड में जाएंगे, C से कनेक्टेड था F, तो 9 और 2 कितना होगा 11। अब देखो 11 मैच करेगा इससे पुराने वैल्यू से, ओल्ड वैल्यू से, तो यहाँ पे 14 है, तो 11 यहाँ पे छोटा वैल्यू है, यहाँ पे 14 मैक्सिमम है, बड़ा वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट के 11 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 11 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 22 है। अब यहाँ से देखो C से जब B में जा रहा है तो 9 और 11 कितना होता है, 9 + 11 20 हो रहा है, यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 20 है, तो ये रिप्लेस होकर कितना हो जाएगा 20। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये डायरेक्ट 20 पुट कर दिया। ठीक है, बाकी सारे वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पर D के लिए कौन सा वैल्यू है, D के लिए 20 है यहाँ पर, यहाँ पे E के लिए कौन सा है, इंफिनिटी है अभी भी, यहाँ पर F के लिए कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे देखो 11। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है 20 11, तो 11 को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, मिस्टेक करेंगे और ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब देखो F जो है, ये वाला F कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो ये वाला F जो है वो सिर्फ E में जा रहा है और बाकी में तो वापस आ नहीं सकता है, A में भी जा रहा है और C में भी जा रहा है। अगर आप C में करोगे तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 11 + 2 13 हो जाएगा, जबकि 9 वैल्यू है। ठीक है, तो मिनिमम यही रहेगा। यहाँ से जब पीछे जाओ, अगर जाओगे 11 + 14 करोगे तो 15 हो जाएगा A का वैल्यू, जबकि ये स्टार्टिंग नोड है 0 है, तो हम बैक नहीं जाएंगे। ठीक है, पर आगे वाला ही जाएंगे जहां पे पहले नहीं गए। चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पर F से हम क्या करेंगे, नए वाले नोड पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेप 5 में क्या होगा, फिर से A F C B E D। 6 है, 11 है, 9 है, 2 है, 14 है, 7 है, 9 है, 7 है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, 11 है, इसका वैल्यू क्या है 0 है, इसका वैल्यू क्या है 7 है, इसका वैल्यू आपका 20 है, ये इंफिनिटी। अब देखो इस वाले में क्या होगा, F कहाँ पे जा रहा है, तो F जो है वो E में जा रहा है, तो 11 + 9 कितना हुआ 20 हुआ, 11 + 9 20, मतलब यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा 20। ठीक है, और F और कहीं पे भी जा रहा है, यहाँ पे जा रहा था लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा था, ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम है, इसलिए हम यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर E के लिए कितना वैल्यू है 20, D के लिए कितना वैल्यू है 20, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, D के लिए वैल्यू 20 है, E के लिए भी वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, अब इस टाइप का जब कंडीशन आता है जहां पर दो वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में आपको दिक्कत होगा,
कि ये भी सेम है, ये भी 20, ये भी 20 है, तो किसको पहले ले? तो आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये वाला रो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 20 है, ठीक है, तो 20 एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका पूरा फाइनल स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम सेम टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम चेक करेंगे कि हम जो ये वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ए बी, ये सी, ये डी है, ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो ए का इनिशियल कितना है, यहाँ पर देखेंगे टेबल में ए के लिए कितना है, 0 है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, 0 है। ए से जब बी में जाएंगे तो बी में जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, मिनिमम देखो 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। ग्राफ में देख लो, ए से आप कहां पे गए, ए से आप 7 लेके बी में गए, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पर भी नहीं जा सकते, ठीक है। आप देखो ए से सी में, सी के लिए कितना वैल्यू है 9, तो यहाँ पर सी के लिए कौन सा वैल्यू है आपका 9 वैल्यू, ठीक है। सी के लिए 9 क्या है, 0 से आप सीधा यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर 0 से यहाँ पे जाएंगे तो सीधा क्या है 9 में पहुंच गए। 9 में पहुंचने के बाद डी के लिए कौन सा वैल्यू है, देखो डी के लिए मिनिमम वैल्यू जो है वो 20 है आपका, तो यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। देखो डी के लिए कौन सा मिनिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पर क्या है 9 और 9 प्लस 11 कितना हो गया, 9 प्लस 11 20, डायरेक्ट आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए 20 लेके। यही चीज फाइंड आउट करना था डेस्टिनेशन के लिए 20। अगर आप इधर से जाते 7 प्लस 15 कर दे, यहाँ से अगर होके जाते तो आपको 22 वैल्यू फाइंड होता, ठीक है। तो 22 वैल्यू मैक्सिमम हो जाता, उससे भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या है आपका 9 प्लस 11 20 है, तो ये आपका वैल्यू मिल गया। अब ई के लिए क्या है, देखो ई के लिए भी आपका वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 है, ठीक है। ई के लिए देखो 20 कैसे, 9 और 11, ठीक है। 9 से आप 2 लेके कहाँ पे गए, यहाँ से सीधा 9 लेके सी में गए, सी से 11 यहाँ पे हुआ, एफ में 11 लेके गए और 11 प्लस 9 कितना हुआ 20, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है। ई तक जाने के लिए 20 वैल्यू लगेगा, ठीक है। एफ तक जाने के लिए कहाँ है, ये एफ तक जाने के लिए आप डायरेक्ट अगर ऐसे जाएंगे ए से एफ तो 14 लग रहा है, लेकिन अगर आप सी से एफ में जा रहे हैं तो 9 प्लस 2 कितना लग रहा है 11, तो ये वाला आपका है दिस इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये आपका क्या है शॉर्टेस्ट पाथ, हर एक नोड के लिए आपका शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, ठीक है। कोई भी इससे दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता इस वाले का, ठीक है। एक बार और देख लो इसको, ए के लिए 0 है, अगर बी में जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 7 है, ए से डायरेक्ट 7 लेके बी में गए। सी में जाना है तो सी में अगर आप इधर से गए बी से होके सी गए तो क्या लगेगा 7 प्लस 10 11 लगेगा, और अगर ऐसे जाएंगे तो आपको 14 प्लस 2 15 16 लगेगा, बट आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो 9 लग रहा है, तो सी इज अ 9। डी ई और एफ के लिए पहले बता चुका, ठीक है। आई थिंक आपको दीक्षित्रा एल्गोरिथम जो है वो क्लियर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम है वो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।